हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है सी टेट का प्रैक्टिस पेपर 2 है। तो अगर आप सी टेट या किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करिए और चैनल पे दोस्त नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको प्रतिदिन एक प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है सी टेट के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देखते हैं और आप आंसर करते रहेंगे कि कितने क्वेश्चन आप सही कर रहे हैं। मुश्किल से आपका 20 से 30 मिनट लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के आकलन को उजागर करता है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के आकलन को उजागर करता है। ऑप्शन ए है, शिक्षक मानक उत्तरों से विद्यार्थी के उत्तरों की तुलना करके उसका आकलन करता है। ऑप्शन बी है, शिक्षक विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रियाओं पर ध्यान देने के अलावे उनकी अवधारणा समझ का भी आकलन करता है। सी है, शिक्षक पाठ्य पुस्तकों में दी गई जानकारी के आधार पर विद्यार्थियों का आकलन करता है। डी है, शिक्षक किसी विद्यार्थियों के निष्पादन का आकलन दूसरों के निष्पादन की तुलना में करता है। तो फ्रेंड्स, जैसे ही तुलना अगर किया जाएगा तो वो गलत हो जाएगा। हर बच्चा यूनिक होता है, इसलिए हम किसी के निष्पादन का तुलना नहीं कर सकते हैं। आगे है कि पाठ्य पुस्तकों में दी गई जानकारी को मतलब रट्टू तोता नहीं बनाना है किसी को, तो ये भी गलत हो जाएगा। रह गई आपका ये जो है, इसमें दिया है कि शिक्षक मानक उत्तरों से विद्यार्थियों की उत्तरों की तुलना का आकलन करेगा, उनका आकलन करेगा। तो कोई मानक उसका आकलन इस प्रकार से आपको नहीं करना है। तो आपका आंसर जो है बी सही होता है। दोस्तों, इसमें यह बात है कि शिक्षक जो है विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रियाओं पर ध्यान देने के अलावा उनकी अवधारणात्मक समझ का भी क्या करेगा, आकलन करेगा। तो ये अधिगम के आकलन का उजागर करता है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। आगे चलते हैं। नंबर 2 देख लेते हैं क्वेश्चन। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए है, बच्चों के अनुभव और उनकी आवाज को प्रमुखता देना। शिक्षक बी है, शिक्षक द्वारा बच्चों को आदेश देना कि क्या किया जाना चाहिए। सी है, निर्धारित सूचना का अनुकरण करने में बच्चों को सक्षम बनाना। कक्षा में सारी बातें सीखने के लिए शिक्षक को आगे आगे होना। तो आगे आगे तो नहीं होना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। अब हम किसी सूचनाओं का अनुसरण करने में बच्चों को क्या बनाना, सक्षम बनाना, ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। और बच्चों को कोई आदेश नहीं देगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ये भी गलत हो जाएगा। आपका बाल केंद्रित है तो बालकों को ज़्यादा महत्व देंगे, बालकों के अनुभव और उनकी आवाज़ को क्या करेंगे, महत्व देंगे, प्रमुखता देंगे, उनकी बातों को आप सुनेंगे, भले वो गलत कर रहे हो तो भी उनके उत्तरों को आप सुनेंगे। तो यही होता है बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है कि बच्चों के अनुभव और उनकी आवाजों को प्रमुखता देना। ऑप्शन ए सही होता है दूसरे का। आगे चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन भाषा और विचार के बारे में पियाजे और वाइगोत्स्की के दृष्टिकोणों का सही वर्णन करता है। तो ऑप्शन ए है, पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। तीसरा देख रहे हैं, आपका दूसरा है, बी है, वाइगोत्स्की के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और पियाजे के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। सी है, दोनों मानते हैं कि बच्चे की भाषा से विचार जन्म लेता है। डी है, दोनों भाषाओं को बच्चों के विचारों से जन्म लेती हुई मानते हैं। तो आपका जैसे ही, तो आपका जो सी है और बी डी दोनों गलत हो जाते हैं। आपका बी भी गलत है। सही आंसर जाता है ए के साथ। सही आंसर किसके साथ जाता है, ए के साथ जाता है कि पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। भाषा का जो है विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। तो ये जो है भाषा और विचार के बारे में वाइगोत्स्की और पियाजे का क्या है, सही सही दृष्टिकोण है। आगे चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा नंबर है, विद्यालय यात्रा पर जाने के लिए पोती को अपने पिता से बहस करते हुए देखकर दादी कहती है। दादी क्या कह रही हैं कि तुम अच्छी लड़की की तरह आज्ञाकारी क्यों नहीं हो, तुम लड़कों की तरह व्यवहार करोगी तो तुमसे कौन शादी करेगा। यह कथन निम्नलिखित में से
किसको प्रतिबिंबित करता है? दादी जैसे पोती है और पिता, उसके मतलब बेटी और पिता क्या कर रहे हैं, बेटी झगड़ा कर रही है, पिता से बहस कर रही है और उसको देखकर दादी बोलती है कि तुम ऐसा करोगी तो तुमसे शादी कौन करेगा और तुम्हारा व्यवहार लड़कों जैसा है। तो इसमें से किसको प्रतिबिंबित करता है, दादी के इमेज को किस प्रकार प्रतिबिंबित किया जा रहा है, तो ये बताना है। ऑप्शन है लड़कियों और लड़कों के स्वभाव के बारे में रूढ़िबद्ध धारणा, लिंग समरूपता, लड़कियों के लिंग की गलत पहचान, बच्चों के पालन पोषण में परिवार की कठिनाइयां को किसको इंगित कर रहा है, तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा दोस्तों। लड़कियों और लड़कों के स्वभाव के बारे में रूढ़िबद्ध धारणा मतलब पुरानी धारणाएं चली आ रही कि लड़की ये करते हैं, लड़के वो करते हैं, लड़की ये नहीं करती है, लड़के वो नहीं करते हैं, तो ये सब रूढ़िवादी विचारधारा है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, अच्छा क्वेश्चन है आपका। आकलन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही कथन है, ये बताना है आपको। आकलन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं, ये बताना है। ऑप्शन मतलब एक कूट की सहायता से आंसर देना है। आकलन से विद्यार्थियों को यह सहायता मिलनी चाहिए कि वे अपनी शक्ति और रिक्तियों को देख सके और शिक्षक तदनुसार उन्हें ठीक कर सके। दूसरा है आकलन तभी सार्थक होता है जब विद्यार्थियों की तुलनात्मक मूल्यांकन भी हो। तीसरा है आकलन केवल स्मरण शक्ति की ही नहीं, बोधन और अनुप्रयोगों का भी होना चाहिए। फोर्थ कह रहा है कि आकलन तब तक उद्देश्यपूर्ण नहीं हो सकता जब तक कि उसे भय और चिंता का संचार न हो। तो जैसे ही भय और चिंता का संचार न हो, ये तो गलत हो जाएगा आपका। तो आपका जैसे 4 गलत हुआ तो 4 इसमें देख लेंगे किसमें है, तो सी आपका गलत आंसर हो गया क्योंकि 4 आपका गलत है। इसके बाद देखेंगे केवल स्मरण शक्ति नहीं, बोधन और अनुप्रयोगों का भी क्या होना चाहिए, संचार होना चाहिए। तो इसमें ए भी आपका देख रहे हैं, ए थोड़ा सही लग रहा है, आपका ए सही कथन है, ए संचार होना चाहिए दोनों का ही। बस स्मरण शक्ति का क्या है, उनका ये आकलन नहीं होना चाहिए, उसमें बोधन और अनुप्रयोगों का भी क्या होना चाहिए, प्रयोग होना चाहिए या उनके बारे में भी बात होनी चाहिए। और आपका जो कह रहा है आकलन तभी सार्थक होता है जब विद्यार्थियों की तुलनात्मक मूल्यांकन भी हो, तो एक गलत हो जाएगा। और बचा आपका ए, तो आपका 3 है तो 3 से मिलान कर लेंगे, 3 में कौन है, तो 3 और आपका 2 गलत हो गया, तो आपका यही वाला सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। आकलन से विद्यार्थियों को यह सहायता मिलनी चाहिए कि वे अपनी शक्ति और रिक्तियों को देख सके, उनकी क्या गलतियां हैं, कहाँ कमजोरियां, उनको भी वो देख सके और उनका कहाँ मतलब अच्छा स्ट्रेंथ है, कहाँ वो अच्छा पकड़ बना रहे हैं, किस सब्जेक्ट में, उनको देख सके। और शिक्षक को अनुसार क्या करना चाहिए, उन्हें ठीक करना चाहिए। बच्चे जिस सब्जेक्ट में कमजोर है, जहाँ उनका पोर्शन कमजोर है, उस पर जो टीचर है उनको क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए। तो ऑप्शन डी आपका सही है। आगे चलते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बालक को पढ़ाना चाहिए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाना चाहिए। इसको कहते हैं CWSN वाले जो बालक होते हैं, स्पेशल नीड विथ चिल्ड्रेन जो होते हैं, CWSN वाले, उनको कह रहा है कि आपको कैसे पढ़ाना चाहिए ये बताना है। खास तौर पे उन्हें विशेष विद्यालयों में पढ़ाना चाहिए। जैसे विशेष विद्यालय की बात आ रही है उसको काट देंगे क्योंकि अधिनियम 2009 की बात किया जा रहा है, समावेशी शिक्षा की बात की जा रही है। और जैसे घर पर माता और पिता और देखभाल करने वालों के साथ उन्हें आवश्यक सहायता उपलब्ध कराना चाहिए। समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। डी कह रहा है व्यावसायिक परीक्षण केंद्रों में जो उन्हें जीवन कौशलों के लिए तैयार करे। तो आप ये पूरी तरीके से पिता और माता पे छोड़ेंगे नहीं घर पे। और इसके बाद आपका 4 भी गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका जो सी है वो सही हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि समावेशी शिक्षा में इस प्रावधान के साथ उनकी व्यक्तिगत जो आवश्यकताएं हैं, स्पेशल जो उनकी नीड है, व्यक्तिगत नीड, उनकी पूर्ति की जा सके। ऐसा कर हम स्कूल में ही सब सामान्य बच्चों के साथ उनको शिक्षित करेंगे या पढ़ाएंगे। आगे चलते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन है आपका। जिस कक्षा में विविध पृष्ठभूमि के विद्यार्थी आते हैं वहां एक प्रभावशाली शिक्षक समूह में व्यक्तिगत भिन्नता को बताने के लिए उनकी सांस्कृतिक जानकारी पर ध्यान देगा।
बी कह रहा है कि वंचित पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को कठिन परिश्रम करने के लिए कहेगा ताकि वे अपने साथियों के बराबर पहुंच सकें। सी कह रहा है सांस्कृतिक जानकारी की अनदेखी करेगा और एक सर्वमान तरीके से अपने सभी विद्यार्थियों के साथ व्यवहार करेगा, मतलब सभी की विद्यार्थियों के साथ व्यवहार करेगा सही तरीके से। डी कह रहा है कि समान आर्थिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों का समूह बनाएगा और उन्हें एक साथ रखेगा। जैसे इस समूह बनाने का और एक साथ रखने की बात कही किसको, बस आर्थिक पृष्ठभूमि वाले बच्चों को, तो एक गलत हो जाएगा ये आंसर। और इसके बाद क्या है कि 7 का जो है बी जो है इनको गलत कर लेंगे, क्योंकि वंचित पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों में को कठिन परिश्रम करने के लिए कहेगा। किसी एक बच्चे को आप कहेंगे ये तो गलत हो जा रहा है भाई, क्योंकि वो वंचित पृष्ठभूमि से आ रहे थे। ये नहीं कि उनकी आप अवहेलना उड़ाएं, उनका मजाक बनाएं, आपके क्लास में ऐसी बात करते हैं तो ये गलत हो जाएगा। उनकी जो सांस्कृतिक जानकारियों की अनदेखी करेंगे और एक सर्वमान तरीके से अपने सभी विद्यार्थियों के साथ व्यवहार करेंगे, ये भी कहीं ना कहीं गलत हो जाता है। आपका आंसर ए बचता है, तो ए आपका सही होता है, क्योंकि समूह में व्यक्तिक भिन्नता को बताने के लिए उनकी सांस्कृतिक जानकारी पर क्या ध्यान रखेंगे, क्योंकि अलग अलग लोग आ रहे हैं तो उनके जो व्यक्तिगत विभिन्नता है तो इस तरह हम क्या करेंगे बता सकते हैं बच्चों में, और उससे एक हम क्या कर सकते हैं TLM के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, मतलब बताने में प्रयोग कर सकते हैं। तो ए आंसर आपका सही है, 7 का ए आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन है, दिया है सूची 1 को निम्नलिखित विकास के सिद्धांतों को उनके सही वर्णन से मिलान करें। आपको सिद्धांत दिया है और उनका वर्णन दिया है। हमने आपको पिछली वीडियो में कुछ बातें बताई थी, जैसे बी है सिर पदाभिमुखी दिशा और समीप दूराभिमुखी दिशा के बारे में हमने बताया था। तो इनको आप जानते हैं तो मिलान तुरंत कर लेंगे। जैसे समीप दूराभिमुखी दिशा क्या है और सिर पदाभिमुखी दिशा क्या है। तो सिर से जैसे ही पैर की तरफ जाएंगे, सिर से पैर का क्रम जो होता है सिर पदाभिमुखी क्या होता है, ये आपका आंसर हो जाएगा। और शरीर से जैसे शरीर के बाहरी भागों की भिन्नताओं की ओर जैसे ही करेंगे तो ए का आपका 4 हो जाएगा। ए का जैसे ही 4 करेंगे तो ऑप्शन देखिए 8 का, जो मतलब इसका क्या हो जाएगा, ए का 4 देखिए, ए का 4। तो इसमें ए का 4 कहीं दिख रहा है, 5वां आ गया है, ए का 4। तो आप देखेंगे तो इसमें बी यहाँ पे 5 रहना चाहिए, 4 रहना चाहिए, सॉरी। तो इसमें 5 हो गया है, ये गलत हो गया है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है दोस्तों। तो यहाँ पे 4 कर लेते हैं, यहाँ पे 4, तब मिलान हो जाएगा। जैसे इसको 4 से करेंगे तो 4 हो गया, फिर इसका बाद ये 2 से हो गया, 2 से हो गया। अब इसके बाद जो आपका बच रहा है तो 3 से मतलब 1 से कर लेंगे, 4 2 1 3, देखिए 2 मिलान एक ही जगह हो गया है। तो ये ध्यान रखना है कि 2 मिलान ना हो, इस 5 है यहाँ पे कुछ और रहना चाहिए, तो एक ही मिलान दोनों जगह हो गया है। तो ऑप्शन ए आपका, ये तो मान लीजिए 4 है, यहाँ पे 3 रहना चाहिए, 2 1 3, यहाँ पे 4 रहना चाहिए, तो ए भी गलत हो जाएगा। तो ए आपका ए वाला या ए वाला दोनों सही हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ 5 है तो 5 तो करेंगे नहीं, तो आपका यही सही हो जाएगा। मतलब इस तरह मिलान कर लेंगे। और इसके बाद जो अंतर व्यक्ति होता है तो सी का चला जाएगा 1 के साथ और डी का चला जाएगा आपका 3 के साथ, डी आप 3 कर लेंगे तो इस तरह हो जाएगा। अंतर व्यक्तिक भिन्नता जो होती है, विभिन्न जो बच्चे होते हैं उनमें भिन्न भिन्न दर से बढ़ते हैं। अंतर व्यक्तिगत विभिन्नता, जो अंतर्गत विभिन्नता होती है वो हर बच्चों में अलग अलग होती है। और अंतर्गत जो अंतरा व्यक्तित्व होता है, किसी व्यक्ति जो किसी अकेले बच्चे में विकास की दर विकास के एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरे क्षेत्र में क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, तो ये कहा जाता है अंतरा व्यक्तिक। तो इसको याद रखिएगा, इन सबको देख लीजिएगा। आगे चलते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संज्ञान और संवेग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। संज्ञान और संवेग के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है, ये आपको बताना है। तो इसमें से आपका जो आंसर हो जाएगा 9 का, वो बी सही हो जाएगा दोस्तों, कि संज्ञान और संवेग परस्पर जुड़े हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। संज्ञान और संवेग क्या है, परस्पर जुड़े हैं और एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो बी आपका ऑप्शन सही होता है। आगे चलते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विविध शिक्षार्थियों वाली एक समावेशी कक्षा में सहयोगी अधिगम और समवयस्कों से सीखना क्या कहलाता है, ये बताना है। तो इसका जो 10 का आंसर हो जाएगा वो सी सही हो जाएगा दोस्तों। सीखना सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जिससे समवयस्कों को की स्वीकार्यता बढ़े। और इसमें जो गलत है वो भी ऑप्शन को देख लेते हैं, कि सक्रिय रूप से निष्पादन किया जाना चाहिए, प्रतियोगिता को बढ़ावा देना चाहिए, केवल कभी कभी
ही प्रयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि यह सहपाठियों की तुलना को बढ़ावा देता है। और डी है कार्यान्वित नहीं किया जाना चाहिए और विद्यार्थियों की क्षमता के अनुसार अलग अलग किया जाना चाहिए। तो अलग अलग वाला वैसे ही गलत हो जाएगा, तुलना नहीं किया जाना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा आपका। और क्या है, निरुत्साहित करना चाहिए, निरुत्साहित किया जाना चाहिए, ये गलत हो जाएगा, निरुत्साहित आगे आ जैसे। तो ये सब चीज़ें आपको गलत कर देनी है। आपका बचा क्या है, सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जिससे समवयस्कों की स्वीकार्यता क्या करे, बढ़े। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। आगे देखते हैं 11 का नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होता है, देखते रहिए। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विविधता को संबोधित कर सकती है। एक शिक्षिका है जो अपनी कक्षा में विविधता को संबोधित कर सकती हैं। ये आंसर बताइए इसका क्या होगा। तो भिन्नताओं को स्वीकार करके और उसके महत्व देकर, भिन्नताओं को स्वीकार कर उसका महत्व देकर, सही बात है। बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का शिक्षा शास्त्रीय संसाधन के रूप में प्रयोग करके, संसाधन मतलब वही TLM के तौर पर प्रयोग करके, विभिन्न अधिगम शैलियों को समायोजित करके, मानक निर्देश देकर और निष्पादन हेतु सर्वमान दंड निर्धारित करके। जैसे दंड की बात आती है उसको काट देंगे और 4 जहाँ पे आंसर होगा, ऑप्शन होगा, उसको भी काट देंगे। इसको देखिए, यहाँ भी 4 रहना चाहिए, 5 टाइपिंग हुआ है तो इसको भी काट देंगे। तो आपका बचा डी ही, तो डी आपका आंसर हो जाएगा। जैसे 4 जहाँ रहेगा उसको काट दीजिएगा, क्योंकि ये निगेटिव पॉइंट दे रहा है। जैसे दंड की बात आती है, मानदंड या कुछ वैसा है, तो मानक तैयार करेंगे, तुलना करेंगे या निगेटिव पॉइंट देंगे, हतोत्साहित करेंगे, तो उन सब चीज़ों को तुरंत काट दीजिएगा। बाकी का जो बचा, जो प्रोत्साहित कर सके, जो पॉजिटिव हो, उसी थिंकिंग को लेकर चलिएगा, तो आपका क्वेश्चन ज़्यादा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कोई शिक्षिका अपनी कक्षा में फर्नीचर की तीखी धार वाले किनारों को रुई से ढका रखने को कहती है। कोई शिक्षिका है अपनी कक्षा में फर्नीचर जो है, कुर्सी उर्सी लगा है, उसकी जो तीखी धार है, नुकीला किनारा उनारा जो निकला है, उसको रुई से ढका रखने को कहती है। और छुओ तथा अनुभव करो वाले सूचना पट्टों का उपयोग करने को कहती है। वह किस वर्ग के विशेष विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने का प्रयास कर रही है। तो ऑप्शन ए है श्रवण विकलांग शिक्षार्थियों का, दृष्टि विकलांग शिक्षार्थियों का, सी है सीख न सकने वाले विद्यार्थियों का, सामाजिक रूप से वंचित शिक्षार्थियों का। जैसे है छू कर उनको क्या है, अनुभव, छुओ और अनुभव करो, जैसे ही बात आती है तो ऑप्शन आपका ब्लाइंड हो जाएगा दोस्तों। दृष्टि विकलांग विद्यार्थी जो होते हैं, विजुअल इम्पेयर्ड वाले जो बच्चे होते हैं, उनके बारे में ऐसी बातें हैं, क्योंकि वो छू कर ही किसी चीज़ का क्या करते हैं, अनुभव करते हैं। तो ऑप्शन आपका भी सही होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सबसे अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम वे होते हैं जो प्रत्यास्मरण के द्वारा ज्ञान की प्रवृत्ता पर बल देते हैं, उन्हें अधिगम के न्यूनतम मानकों तक कम करने को प्रेरित करने के लिए उपहारों और पुरस्कारों का उपयोग करते हैं, उनके चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों में व्यस्त रहने के अवसर देते हैं, उनके आक्रामक व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। तो अच्छे शैक्षणिक कार्यक्रम पूछा है जो प्रतिभाशाली बालक हैं, जिनका IQ 120 से ऊपर होता है। जैसे सामान्य जो लोग हैं उनका ये 120 या 190 से 120 इसी के बीच में होता है, और सामान्य जो होते हैं 120 से ज़्यादा, मतलब 140 ऐसे हो गया IQ। तो उनके बारे में बात कर रहा है। तो उनको क्या है, अधिकतम क्या है, व्यस्त रखा जाए, ऐसा होता है। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। जैसे ही देखिए इसमें क्या है, उपहारों की बात की जा रही है, बार बार उपहार दिए जाएंगे, ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, प्रत्यास्मरण मतलब बस खाली स्मरण किया जाए, उस पर भी रटंत विद्या है, किसी को बस रट्टू कर लिया जाए, तो वो भी गलत हो जाएगा। आक्रामक व्यवहार को नियंत्रित करना, वो आक्रामक नहीं होते हैं। जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं वो तेज होते हैं पढ़ने में, आक्रामक व्यवहारों को नियंत्रित नहीं किया जाए, ये तो आपके पिछड़े जो बालक होते हैं वो आते हैं इसमें। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर है, विद्यालयों में विद्यार्थियों की असफलता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। विद्यालयों में विद्यार्थियों के असफलता के बारे में कौन सा कथन सही है, किससे वो असफल होते हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए, विशेष जाति और समुदाय से संबंधित विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि उनमें योग्यता नहीं होती है। जैसे ये बात आई, इसको हम काट देंगे क्योंकि ये गलत है क्वेश्चन, क्योंकि विशेष जाति ऐसा कुछ बात है ही नहीं, तो ये गलत हो गया पूरी तरीके से। तो दूसरा ऑप्शन कर रहा है, विद्यार्थी विद्यालय में असफल होते हैं क्योंकि उन्हें अधिगम के लिए उपयुक्त पुरस्कार नहीं दिए जाते हैं। पुरस्कार से कोई अधिगम का लेना देना उतना नहीं है दोस्तों, क्योंकि बार बार आप पुरस्कार नहीं देंगे, एक गलत हो जाएगा। आपका तीसरा है, वो विद्यार्थी असफल होते हैं
क्योंकि उनके सही तरीके नहीं किया विद्यार्थी जो है क्या है कि असफल होते हैं। इसमें आप देखेंगे ये दूसरे वाले को कुछ सही लग रहा है, इसमें ए ऑप्शन करना है ना, यहाँ पे देख रहे हैं, थोड़ा सा ऊपर कर ले रहे हैं तब आपका हो जाएगा, क्योंकि पुरस्कार नहीं दिया जाता ये तो आपका गलत हो गया। दूसरा देख लेते हैं, विद्यार्थी विद्यालयों में असफल होते हैं क्योंकि उन्हें अधिगम के लिए उपयुक्त पुरस्कार नहीं दिए जाते। ये वाला सही हो जाएगा दोस्तों, थोड़ा सा उपयुक्त मतलब जब अधिगम कर रहे हैं तब उनके लिए पुरस्कार, ये नहीं कि ये वाला पुरस्कार नहीं, यहाँ सेंस लगाया जाता है, अच्छे मार्क्स, शाबाश है, वेरी गुड, ये सब जो होता है इससे, या कुछ चीज़ें आप दे सकते हैं जैसे कभी फंक्शन होता है तब, और बार बार नहीं देना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, आपका जैसे ही करेंगे अब ये वाला हो जाएगा। फिर विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि शिक्षण उस तरीके से नहीं किया जाता जो उनके लिए सार्थक हो। फोर्थ देख लेते हैं, विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय व्यवस्था प्रत्येक विद्यार्थियों की आवश्यकताओं और अभिरुचियों का ध्यान नहीं रखती। तो इसमें से कौन सा आंसर सही होगा ये आपको बताना है। तो इसका जो ऑप्शन क्या है उनमें योग्यता नहीं होती। क्वेश्चन क्या था, कौन सही है, विद्यालयों में विद्यार्थियों की असफलता के बारे में कौन सी कथन सही है। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसमें से जो सी है दोस्तों वही सही है, 2 और 3 है, इसके लिए वो असफल होते हैं 2 और 3, क्योंकि उनको क्या किया जाता है, उपयुक्त पुरस्कार नहीं दिया जाता है, और वह क्योंकि शिक्षण उसके तरीके से नहीं किया जाता है जैसे वो होते हैं। तो ऑप्शन 2 और 3, क्योंकि 2 ही 3 को माना है, 2 ही आपको इसमें से चूज ही करना है, तो ऑप्शन 2 और 3 कर लेंगे, यही सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 विद्यार्थी एक ही अवतरण को पढ़ते हैं फिर भी इनके बिल्कुल भिन्न अर्थ लगाते हैं, उनके बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य हैं। 2 विद्यार्थी हैं, किसी मतलब गद्यांश को अलग अलग 2 विद्यार्थी पढ़ते हैं लेकिन एक ही मतलब भिन्न भिन्न अर्थ लगाते हैं। 2 विद्यार्थी एक ही मतलब एक ही गद्यांश को पढ़ते हैं और भिन्न भिन्न अर्थ निकालते हैं। तो इसके बारे में क्या है, क्या सही है, ये आपको बताना है। संभव है क्योंकि शिक्षक के अवतरण को समझाया नहीं है, कि संभव है कि शिक्षक ने अवतरण को समझाया नहीं है, संभव नहीं है और विद्यार्थियों को उसे दोबारा पढ़ना चाहिए। संभव है क्योंकि व्यक्ति के अधिगम को विविध कारण भिन्न भिन्न विधियों से प्रभावित करते हैं। संभव नहीं है क्योंकि अधिगम का आशय अर्थ लगाना नहीं है। तो इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर जाएगा सी के साथ। संभव है क्योंकि व्यक्ति के अधिगम को विविध कारण विभिन्न विधियों से प्रभावित करते हैं। जो विभिन्न कारण है, विविध कारण विभिन्न विधियों से क्या है, प्रभावित करते हैं, तो इसलिए थोड़ा अर्थ इधर उधर निकाल सकते हैं बच्चे हैं, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में और है। 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में और है, क्या है ये बताना है। निष्क्रिय सरल है, निष्क्रिय सामाजिक है, निष्क्रिय सामाजिक है, सक्रिय सामाजिक है, सक्रिय सरल है। तो इसमें से ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, सक्रिय सामाजिक है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में सक्रिय और सामाजिक है। यहाँ पे डॉट डॉट रहता तो अच्छा रहता, डॉट डॉट तो अच्छा रहता, सक्रिय और सामाजिक आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन है आपका। विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने तथा प्रभावी शिक्षार्थी बनाने में सक्षम बनाने हेतु शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए का रहा है, विद्यार्थियों को सिखाने की किस प्रकार से अपने अधिगम का अन्वेषण करें। विद्यार्थियों को सिखाएं कि किस प्रकार से अपने अधिगम को अन्वेषण करें। विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त की गई प्रत्येक सफलता के लिए उन्हें पुरस्कार देना चाहिए। छोटी छोटी इकाइयों या खंडों में जानकारी प्रदान करना चाहिए। डी का रहा, एक संगठित तरीके से जानकारी को प्रस्तुत करना ताकि पुनः स्मरण करने में आसानी हो। तो ये क्या हो जाएगा 17 का नंबर, तो 17 का ए सही हो जाएगा दोस्तों, कि विद्यार्थियों को सिखाएं कि किस प्रकार से अपने अधिगम को अन्वेषण करें। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा 17 का। आगे देखते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन आपका है। यदि कोई शिक्षिका चाहे कि उसे विद्यार्थी समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर ले, यदि कोई शिक्षिका चाहे कि उसके जो विद्यार्थी हैं समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर ले, तो विद्यार्थियों को ऐसे क्रियाकलापों में लगाना चाहिए जिसमें हो प्रत्यास्मरण, रटंत, तो रटंत जैसे आएगा काट देंगे, बहुविकल्पी प्रश्नों वाले स्तरीकृत कार्यपरत, ड्रिल और अभ्यास,
पूछना, तर्क करना और निर्णय लेना। तो इसमें से जो उपयुक्त उत्तर में से सबसे ज़्यादा अच्छा डी हो जाएगा दोस्तों। तो पूछना, तर्क करना और निर्णय लेना ही ये समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर लेंगे विद्यार्थी, अगर इस तरह से क्रियाकलाप देती हैं मैडम जी। तो आगे चलते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा तक पहुँचने वाली बच्चों की भोली अवधारणा को जानना। कक्षा तक पहुंचने वाली बच्चों की भोली अवधारणा को जानना शिक्षक के किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता है तो ये तो गलत हो जाएगा। शिक्षक के हौसले को परस्त कर देता है क्योंकि इससे उसका कार्यभार बढ़ जाता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। शिक्षक के लिए अपने शिक्षण को अधिक सार्थक बनाने की योजना बनाने में सहायक होता है। शिक्षक की योजना और शिक्षण में रुकावट नहीं बनता है। तो ऑप्शन 19 का जो है सी सही हो जाएगा दोस्तों, सहायक बनता है, तो ऑप्शन सी आप सही कर लेंगे। आगे चलते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो थोड़ा लंबी हो रही है दोस्तों समझाने में, तो खैर कोई बात नहीं। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन से तत्व अधिगम को प्रभावित करते हैं? कौन से तत्व हैं जो अधिगम को प्रभावित करते हैं? शिक्षार्थी का उत्प्रेरण, शिक्षार्थी की परिपक्वता, शिक्षण युक्तियां, शिक्षार्थी का शारीरिक और संवेगात्मक स्वास्थ्य। तो इसमें से 20 का जो आंसर है दोस्तों वो 20 सही हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 सभी क्या करते हैं, कहीं ना कहीं बच्चे को प्रभावित करते हैं, अधिगम को प्रभावित करते हैं सभी तत्व। तो ऑप्शन बी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर है, सार्थक अधिगम है। सार्थक अधिगम क्या है? ए ऑप्शन है वयस्क और अधिक सम साथियों का अनुकरण, उद्दीपक तथा उत्तर के बीच युग्मन तथा सहचर्य, दी गई सूचनाओं का निष्क्रिय ग्रहण, निजी अनुभवों से ज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण। तो 21 का क्या हो जाएगा दोस्तों? 21 का डी सही हो जाएगा। सबसे अच्छा आंसर आपका डी हो जाएगा, निजी अनुभवों से ज्ञान की संचार का सक्रिय क्या करना, निर्माण करना। तो डी आपका सही है, सार्थक अधिगम यही हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही है। आगे चलते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थी के प्रभावशाली अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक के प्रारंभिक कार्यों में से एक नहीं है? कार्यों में से एक नहीं है, ये बताना है। तो विद्यार्थियों की उन धारणाओं को जानना जिन्हें लेकर वे कक्षा में आते हैं। विद्यार्थियों भी करा, विद्यार्थियों को उपदेशात्मक विधि से सूचना प्रदान करना, विद्यार्थियों से उच्च स्तर के प्रश्नों के उत्तर की अपेक्षा करना। तो अपेक्षा तो नहीं है, ये नहीं हो जाएगा, नहीं है। तो ऑप्शन आपका सी हमको लग रहा है सही हो जाएगा दोस्तों। या आगे देखते हैं, और ए भी उपदेश देना, ए भी आपका गलत हो जाएगा। तो इसमें से सही नहीं है, सही नहीं है, गलत आपसे पूछा है। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ऑप्शन बी आप कर लेंगे, आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये आंसर मिल गया। बच्चों को सिखाने की वे अपने अधिगम प्रयासों को कैसे देखें और सुधार कर सकें। बच्चों को यह सिखाएं कि वे अपने अधिगम प्रयासों को कैसे देखें और सुधार कर सकें। ये तो सब अच्छी बातें हैं, गलत बातें यही है, आपकी भी निगेटिव है। तो ऑप्शन बी आपका सही है। आगे चलते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन। विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? विकास के सिद्धांत के बारे में कौन सा कथन गलत है, ये बताना है। तो 23 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो डी सही हो जाएगा। आपका डी मतलब गलत है, बाकी के सब सही है, उसको पढ़ लीजिएगा। विकास एक परिणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक मापन हो सकता है। एक गलत बात है, सबका विकास अलग अलग तरीके से होता है, लेकिन एक होता है तो सब में अलग अलग होता है, कोई ये नहीं कि मापन ही किया जा सकता है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। 23 का डी कर लेंगे। आगे चलते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन है, तथा की विशिष्ट कुछ इसमें डॉट रहना चाहिए था, ये हमको लग रहा है। 24 का जो है यहाँ पे डॉट होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रहा है। जैसे यहाँ पे डॉट कर देंगे, यहाँ भी तथा की, ठीक है, डॉट तथा डॉट की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 24 का ए सही हो जाएगा आपका, वंशानुक्रम और पर्यावरण। तो यहाँ पे जैसे लिखेंगे वंशानुक्रम तथा पर्यावरण की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विद्यालय और समाजीकरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? क्या सत्य है ये बताना है। तो समाजीकरण में विद्यालय की कोई भूमिका नहीं होती है, ये तो गलत हो जाएगा दोस्तों, भूमिका होती है। विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है, ये कुछ सही लग रहा है। सी कह रहा है समाजीकरण में विद्यालय की बहुत थोड़ी भूमिका होती है। विद्यालय समाजीकरण का पहला मुख्य
कारक है, तो इसमें मुख्य तो परिवार हो जाता है, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे दोस्तों। आपका सही जो हो जाएगा बी सही हो जाएगा, जो 25 का है बी सही हो जाएगा कि विद्यालय सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पहला विद्यालय, पहला जो है घर होता है, उसको याद रखिएगा, माता पिता या आपका घर परिवार होता है। आगे देखते हैं 26 नंबर, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ये आपको बताना है कौन सा कथन इसमें से सही है। तो 26 का आंसर जो है दोस्तों देख लीजिए, इसमें से पहला ऑप्शन कर रहा है पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 5 स्पष्ट चरण प्रस्तावित किए हैं। 5 स्पष्ट चरण प्रस्तावित किए हैं। आगे है पियाजे का तर्क है कि संज्ञानात्मक विकास चरणों में आगे बढ़ने की अपेक्षा निरंतर होता है। सी कह रहा है किसी चरण को छोड़ना नहीं जा सकता है क्योंकि ये चरण स्थिर हैं। बच्चे के सांस्कृतिक आधार के अनुसार इन चरणों का क्रम बदला जा सकता है, तो ये तो गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। आपका ये जो है 5 नहीं है दोस्तों, 4 है शायद, तो उनको 4 याद कर लेंगे, तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। पियाजे का तर्क है कि संज्ञानात्मक विकास चरणों में आगे बढ़ने की अपेक्षा निरंतर होता है, तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन है आपका, जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तुत संरक्षण के प्रत्यय से तात्पर्य है कि जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तुत जो संरक्षण है उससे तात्पर्य क्या है, ये आपको बताना है। कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियां बदल जाएं। कुछ जो भौतिक गुणधर्म होते हैं वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियां बदल जाएं। वन्य जीव और वनों का संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। परिकल्पना पर विविध परीक्षण से सही निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। दूसरों के परिदृश्य को ध्यान में रखना एक महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक क्षमता है। तो इसका जो आंसर है यही सही है दोस्तों। कुछ जो भौतिक गुणधर्म होते हैं वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियां बदल जाए, ये आपका संरक्षण का सिद्धांत है। तो जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तुत संरक्षण के संप्रत्यय से तात्पर्य क्या है कि कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियां बदल जाए, तो ऑप्शन ए सही है। 27 का ए कर लेंगे। आगे चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन, और इसको ध्यान से आंसर दीजिएगा। हार्वर्ड गार्नर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित का मिलान कीजिए। निम्नलिखित का क्या करना है, मिलान करना है दोस्तों, और आंसर देना है। तो संगीतात्मक क्या है, बुद्धि का प्रकार है, और उसमें जो अवस्थाएं हैं संगीतात्मक का किससे हो जाएगा दोस्तों, ये आप बताइए। तो इसका जो है संगीतात्मक का वायलिन वादक से कहीं ना कहीं इसका हो जाएगा, तो ए का फोर्स से करेंगे। ए का क्या करेंगे, फोर्स से करेंगे, तो ये देखिए फोर्स से हो जाएगा आपका। फिर इसके बाद भाषिक जो है आपका, जो भाषिक है वो किससे हो जाएगा, तो भाषा में कौन अच्छा होता है, कवि होता है, तो ऑप्शन इसका 2 से कर लेंगे। अब इसके बाद स्थानिक क्या होता है, स्थानिक उसको किसको कहेंगे, तो स्थानिक में आपका जो जाएगा वह चिकित्सक, स्थानीय मूर्तिकार कर लेंगे, इसको मूर्तिकार से हो जाएगा स्थानिक का। अंतर्व्यक्तिक जो होता है वो चिकित्सक कहीं ना कहीं हो जाएगा, तो इसका चिकित्सक के साथ कर लेंगे, इसका चिकित्सक के साथ कर लेंगे। संगीत वाला आप वायलिन वादक के साथ कर लेंगे, तो इस तरह कर लेंगे। ये आपका एक एक्स्ट्रा है, तो ये तो नहीं मिलान होगा। अब देख लीजिए इससे कौन मिलान करता है, संगीतात्मक का वायलिन से कर लीजिए। पहले ए का फोर्स से करिए, ए का फोर्स से, तो आपका इसमें ये दोनों में कोई सही है। फिर आपका भाषिक हो गया, तो भाषिक कवि हो गए, वो अच्छा भाषण देते हैं या जो भी है कविता का पाठ करते हैं, उनको भाषा पे अच्छा पकड़ होता है, तो ये आपका 2 हो गया। अब इसके बाद अंतर्व्यक्ति का 1 कर लेंगे, अंतर्व्यक्ति का 1 करेंगे, सी का मतलब 1 करेंगे, तो 1 अब सी जाता है, आंसर सी के साथ कर लीजिएगा, ठीक है। सी आपका आंसर हो गया। आगे चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार क्या है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जो है भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। भाषिक जो विकास होता है, भाषा का विकास जो होता है मानव चिंतक को बदल देता है, यही आंसर है। आगे सब पढ़ लीजिएगा। आगे चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन है आपका, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सिद्धांत की अनेक बातों के लिए आलोचना की जाती है। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सिद्धांत की अनेक बातों की क्या की जाती है, आलोचना की जाती है। इस आलोचना के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, ये बताना है। तो ऑप्शन ए कह रहा है अपनी सैद्धांतिक रूपरेखा पर पहुंचने के लिए कोहलबर्ग ने पियाजे के सिद्धांत को दोहराया है।
डी कह रहा है कोलरबर्ग ने नैतिक तर्क के प्रत्येक सोपान के लिए विशेष उत्तर नहीं दिए हैं। आलोचना बताना है कि कौन सा आलोचना उसके बारे में किया गया है और वो सही है। कोलरबर्ग का सिद्धांत बच्चों के प्रति उत्तर पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है। डी कह रहा है कोलरबर्ग ने अपने अध्ययन को मूलतः पुरुषों के नमूनों का आधारित रखा है। तो आंसर आपका यही सही हो जाएगा, क्योंकि कोलरबर्ग का जो अध्ययन है मूलतः पुरुषों के नमूनों का आधारित रखा गया है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ये आलोचना कहीं ना कहीं सही है। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके 30 क्वेश्चन। हमने प्रयास किया कि जल्दी जल्दी क्वेश्चन कराएं। जल्दी जल्दी कराने में कहीं कहीं त्रुटियां हो जाती है, मतलब बोलने में अटक हो जाता है जल्दी जल्दी से। तो फ्रेंड्स, आपका टाइम कम लेने के चक्कर में थोड़ा हड़बड़ी हो जा रही है, तो इसलिए आप लोग इसको अन्यथा न ले। वैसे हमने देखिए आपका 40 मिनट भी नहीं हुआ और आपको 30 क्वेश्चन करा दिए हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आपका 30 क्वेश्चन जो सीटेट पेपर में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब